हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट का नया एडिशन आपका दिसंबर में आ चुका है, दिसंबर 2024 में। और अब ये इम्पोर्टेंट हो गया आपके जितने भी एग्जाम्स होंगे 2025 और 2026 में, उसके लिए रिसेंट में जब भी कोई रिपोर्ट आती है तो एग्जाम जो होते हैं ना स्टार्टिंग के 6-7 महीने के, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से चांसेस रहते हैं। तो अगर आपका कोई भी एग्जाम आने वाला है तो ये वाला टॉपिक आप जरूर करना। इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में बन सकते हैं। फिलहाल हम कर रहे हैं राजस्थान स्पेशल के लिए राजस्थान स्पेशल जीके एंड राजस्थान स्पेशल करंट अफेयर। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई डिटेल चाहिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। RAS प्रीलिम्स के रिलेटेड जो भी मटेरियल आपको चाहिए होगा। स्टार्ट करते हैं। 18th फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट ऑफ इंडिया ISFR 2023। जैसा कि आपको पता है कि पब्लिश होती है ये 2 साल में एक बार। ठीक है, बायएनुअल होती है। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसे पब्लिश करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। 18th एडिशन था ये, आप याद रखेंगे। 1987 में फर्स्ट टाइम हुई थी। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो 1981 में स्टैब्लिश हुआ था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? देहरादून में, उत्तराखंड में। स्टार्ट करने से पहले कुछ जो टर्म्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, जैसे फॉरेस्ट और एरिया या रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। जनरली जितना भी आपका फॉरेस्ट होता है इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड, उसको कहते हैं। फॉरेस्ट कवर वो होता है जो कि ऑल लैंड मोर देन 1 हेक्टेयर इन एरिया हैविंग अ ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ मोर देन 10%। वहां पे आपका ट्री कवर क्या होता है? ट्री साइज जिसका 1 हेक्टेयर से कम हो, इंक्लूडिंग द स्कैटर्ड फॉरेस्ट। देखिए, हमारी जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी 1988 की, उसमें गोल था कि अचीव करना है इंडिया को 33% ऑफ कंट्रीज ज्योग्राफिकल एरिया अंडर द ग्रीन कवर, दैट इज द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लेना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपको हमारा चैनल हर एग्जाम में काम आएगा। यूपीएससी, यूपी के एग्जाम में आएगा, बिहार में, राजस्थान, उत्तराखंड, सारे एग्जाम्स में काम आएगा। ठीक है, अब हम कर लेते हैं डाटा 18 फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमारा जो अभी का रिसेंट का जो डाटा है वो है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है हमारा? 8,27,356 किलोमीटर। ठीक है, 3657 कर सकते हैं आप यहाँ पे राउंड ऑफ करके, जो कि कितना है? 25.17% इम्पॉर्टेंट है। ऐसे यही डाटा ज्यादातर पूछा जाता है, जिसमें आपका फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर की डेफिनेशन हमने आपको बताई। फॉरेस्ट जब हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है कि टोटल पूछ रहा है, फॉरेस्ट कवर पूछ रहा है या ट्री कवर पूछ रहा है, सिर्फ क्या पूछ रहा है। फॉरेस्ट कवर है 21.76% और वहां पे ट्री कवर क्या है? 3.41%। इंक्रीज देखने को मिला है 2021 से 1445 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से आपका 156 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज हुआ है एंड 1289 स्क्वायर किलोमीटर ट्री कवर में इंक्रीज हुआ है। यहाँ से आपका जो हो जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि अगर हम एरिया वाइज बात करें, 3 स्टेट जिनका लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है। ठीक है, लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ये याद रखेंगे आप। तो ये हमारा MP, अरुणाचल एंड महाराष्ट्र। और अगर सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट कवर, यहाँ पे हमने फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों की बात की है। और अगर सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश और अरुणाचल तो सेम पोजीशन पर ही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ आ जाता है 3rd पोजीशन पे। परसेंटेज का आपका काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर विद रिस्पेक्ट टू द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, तो कितना है फॉरेस्ट कवर परसेंटेज में? तो कौन कौन से स्टेट का है? लक्षद्वीप का सबसे हाईएस्ट है, देन मिजोरम, देन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट है कि इंक्रीज देखने को, अभी हमने पढ़ा कि एरिया वाइज कितना है। ठीक है, टॉप 3 स्टेट्स या फिर फॉरेस्ट कवर में है या फॉरेस्ट ट्री कवर
लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि इंक्रीज देखने को किसमें मिला। अब इसमें भी आप याद रखना, यहाँ पे अभी पूछा है यहाँ पे इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, तो छत्तीसगढ़ में है। उत्तर प्रदेश एंड ओडिशा में दोनों में बराबर देखने को मिला है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, लेकिन इनको सेकंड पे रखा गया उत्तर प्रदेश को, थर्ड पे रखा है ओडिशा को। राजस्थान है फोर्थ नंबर पे, ये हमने आपको अभी राजस्थान फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट जब कराई है तो उसमें हमने आपको बताया था। मैक्सिमम इंक्रीज कौन से स्टेट्स में देखने को मिला है फॉरेस्ट कवर में, तो देखिए ये आपका नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, फिर है गुजरात, फिर ओडिशा। यहाँ पे इंक्रीज की बात की है, यहाँ पे डिक्रीज की बात की है, यहाँ पे ओवरऑल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात की है, ये आप याद रखना, ध्यान से पढ़ेंगे हम। लार्जेस्ट डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, तो सबसे ज्यादा डिक्रीज देखिए हाईएस्ट भी एमपी में ही है, ठीक है, हाईएस्ट भी एमपी में ही है दोनों में, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर। और आपका डिक्रीज भी देखने को एमपी में ही मिला है। सेकंड नंबर पे है कर्नाटक, थर्ड नंबर पे लद्दाख एंड फोर्थ नंबर पे है नागालैंड। एंड दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कितने स्टेट्स और यूटीज में जो आपका जोग्राफिकल एरिया है अंडर द फॉरेस्ट कवर वो 33% से ज्यादा है, तो 19 स्टेट्स और यूटीज में, जिसमें से आपके 8 स्टेट और यूटीज जो है वो है उनका फॉरेस्ट कवर है अबव कितना 75%। तो वो कौन से स्टेट्स हैं, ये हैं आपके, देखिए मोस्टली नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, ये आप याद रखना, इसमें सारे आपके बस लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार आइलैंड को छोड़ के मोस्टली आपके ये आ जाते हैं। अगर आप सिक्किम को हटा देते हैं और एक स्टेट आप उधर आसाम को हटा देते हैं तो सारे आपके आ जाते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट और लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार आइलैंड को आपको इंक्लूड करना है, बस ऐसे पढ़ना है। इनका क्या है, फॉरेस्ट कवर 75% से अबव है, चांसेस रहेंगे कि आपका ये क्वेश्चन आ जाए। रीजनल परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा देखिए वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम इको सेंसिटिव एरिया कवर करता है 60,285 किलोमीटर स्क्वायर, जिसमें से 73% तो क्या कवर कर रहा है, फॉरेस्ट कवर। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें तो 67% जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है उसका 67% एरिया फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। देखिए यहाँ पे फॉरेस्ट कवर, अगेन इस चीज पर याद रखें, यहाँ पे फॉरेस्ट कवर है, यहाँ पे टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है। देखिए खासकर जब यूपीपीसीएस में आपने देखा होगा वर्ड्स का बहुत खेल होता है, उसमें ऐसे ही घुमा देता है आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में। अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर की बात करें तो कौन से स्टेट्स में देखने को मिलेगा हमें, अरुणाचल में, असम में एंड मिजोरम। सबसे ज्यादा किसमें है, अरुणाचल में। फॉरेस्ट फायर कौन से तीन स्टेट्स में देखने को ज्यादा मिले हैं, तो उत्तराखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। एक इसमें उत्तराखंड में स्कीम आई थी ना पेरू लाओ करके, और आई थिंक यूपी पीसीएस में भी आई है, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैंग्रोव की बात कर लेते हैं, टोटल मैंग्रोव कवर कितना है, 4991 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि रिप्रेजेंट कितना कर रहा है, इम्पोर्टेंट है ये, 0.15% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया। और हमें लास्ट ईयर से 2021 से नेट डिक्रीज देखने को मिला है लगभग 7.5 किलोमीटर स्क्वायर का, ये आप याद रखेंगे। जिसमें से सबसे ज्यादा डिक्रीज अगर हम बात करें तो गुजरात में देखने को मिला है, और अगर इंक्रीज की बात करें तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को मिला है, सेकंड नंबर पे आपका आता है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है बैम्बू। बैम्बू देखिए इंक्रीज देखने को मिला है 5227 स्क्वायर किलोमीटर का 2021 से। टॉप स्टेट्स की बात कर ले जहाँ पे सबसे ज्यादा बैम्बू पाए जाते हैं एरिया में, तो है फर्स्ट है एमपी, अगेन सेकंड नंबर पे अरुणाचल, थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र एंड फोर्थ नंबर पे ओडिशा। नेक्स्ट जो डाटा है ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, जैसे कि टिम्बर, टोटल एनुअल पोटेंशियल प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर फ्रॉम trees outside forest has been estimated as 91.51 मिलियन कम। कार्बन स्टॉक की बात करें तो इंक्रीज देखने को मिला है लगभग 82 मिलियन टन का फ्रॉम 2021। और टॉप 4 स्टेट जिनका कार्बन स्टॉक सबसे ज्यादा है तो वो है अरुणाचल, सेकंड नंबर पे एमपी, थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़ एंड फोर्थ नंबर पे है महाराष्ट्र। अब देखिए ये वाला डाटा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। मोस्टली ना इसमें देखिए कभी कभी ना जब अभी रिसेंट में आपका, जैसे अभी तो आपका राजस्थान ही है, जब ये एग्जाम हुआ है सबसे पहले आपका राजस्थान पढ़ रहा है, उसके बाद आई थिंक आपका ये एमपी का भी आई थिंक एग्जाम है, ठीक है।
और आरओ वगैरह के एग्जाम पढ़ेंगे, टीचिंग वगैरह का पढ़ेंगे, तो उसमें ना बहुत 2-3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं बहुत अच्छे से, तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। टारगेट ऑफ एनडीसी की बात कर लेते हैं, तो इंडिया का कार्बन स्टॉक रीच कर गया है 30.43 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, exceeding the 2005 base year और exceeding the 2030 टारगेट ऑफ 2.5 टू 3.0 बिलियन टन लेके आना है आपको कार्बन स्टॉक का जो टारगेट है इंक्रीज करके। ठीक है, अभी कितना है 2.29 बिलियन टन है, तो आई थिंक 2030 से पहले ही इंडिया अचीव कर लेगा जहां तक है। तो ये चीज आपको बहुत याद रखनी है, पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही रट डालना बिल्कुल आप। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया और टू द पॉइंट बात की गई है, फालतू की कोई बात नहीं की है। प्लीज यार लाइक कर देना, कमेंट करना और अब बस पढ़ते रहो अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।